हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेयंसेज एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में। इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 कोई माल सप्लाई करता है या रिसीव करता है इस एक्ट या इसके रूल्स के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हुए और इसका इरादा टैक्स बचने का होता है, या 2 ऐसे माल का हिसाब नहीं देता जिसमें उस पर इस एक्ट के तहत टैक्स देना लाजमी है, या 3 ऐसे माल को सप्लाई करता है जिसमें टैक्स लगता है बिना रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किए हुए, या 4 इस एक्ट या रूल्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करता है टैक्स बचने के इरादे से, या 5 किसी कन्वेंस व्हीकल का इस्तेमाल करता है माल को ले जाने के लिए इस एक्ट या रूल्स के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हुए जब तक व्हीकल का मालिक यह साबित नहीं कर देता कि यह सब उसके एजेंट या व्हीकल इंचार्ज के बिना जानकारी के हुआ, तब ऐसे सारे माल और कन्वेंस को कॉन्फिस्केट जब्त कर लिया जाएगा और व्यक्ति को सेक्शन 122 के तहत पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलो अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। जब कभी इस एक्ट के तहत किसी माल या कन्वेंस को कॉन्फिस्केट जब्त करने की अनुमति दी गई हो तो जो ऑफिसर यह फैसला कर रहा है वह माल के मालिक को एक ऑप्शन देगा कि वह कॉन्फिस्केशन के बदले एक फाइन जुर्माना दे सकता है जो ऑफिसर को ठीक लगे, प्रोवाइडेड दैट यह फाइन माल के मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा लेकिन माल पर लगने वाला टैक्स घटाकर। साथ ही यह फाइन और पेनल्टी मिलकर कम से कम उतना तो होगा ही जितनी पेनल्टी सेक्शन 129 के सब सेक्शन 1 के तहत लगती है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अगर कोई कन्वेंस हिरे किराए पर यूज हो रही है माल या पैसेंजर्स ले जाने के लिए तो कन्वेंस का मालिक कॉन्फिस्केशन के बदले में एक फाइन दे सकता है जो उस माल पर लगने वाले टैक्स के बराबर होगा जो उस कन्वेंस से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। किसी भी माल या कन्वेंस को कॉन्फिस्केट जब्त करने का ऑर्डर या पेनल्टी लगाने का ऑर्डर तब तक इश्यू नहीं किया जाएगा जब तक व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। अगर किसी माल या कन्वेंस को इस एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट जब्त कर लिया जाता है तो उस माल या कन्वेंस का मालिकाना हक सरकार के पास चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।